दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने अल्पसंख्यक महिलाओं, अल्पसंख्यक बच्चों और तिहाड़ जेल में बंद अल्पसंख्यक कैदियों के मसाइल समेत अल्पसंख्यक कब्रिस्तानों के इश्यूज़ को लेकर वतन समाचार से दिल खोल कर बात की। उन्होंने इन मसाइल की बुनियादी जड़ों तक पहुँचने का वादा करते हुए कहा कि वो इन मसाइल की बुनियादी जड़ों में जाएंगे और इन मसाइल का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ताकि अल्पसंख्यकों को रोज़ बरोज़ जो इस तरह के मसाइल पेश आते हैं वो ना आएँ, उनके बच्चे स्कूल जाएं, उनकी महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने वतन समाचार से बातचीत की। आइए देखते हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने क्या कहा। MSDP वाला मामला मल्टी सेक्टोरल, उसके अंदर भी हमने घुस के देखा तो जो सही माने में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक मामूली सा प्रोजेक्ट जो है डिस्पेंसरी बनने का, बुलंद मस्जिद के पास एक डिस्पेंसरी बन रही है, वो इस वक्त काम तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.25 साल से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सेंटर से जो है ग्रांट नहीं आई। और ग्रांट जब देर से आई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने दोबारा ख़त लिख दिया कि आप दोबारा लिख के भेजिए कि ग्रांट किस लिए है। हालांकि जिस लिए मांगी गई तो मालूम था, लेकिन सब बेवकूफ़ी का काम है, खाली उसको तूल देने का। तो वो जो जिसको कि 2 साल पहले जिस डिस्पेंसरी को बन जाना चाहिए था, लोगों को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, आज भी वो खंडर की तरह खड़ी हुई बस। तो इन सब चीज़ों पे हम खुद वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, तो नज़र है कि जो छोटी मोटी चीज़ें वो ऐलान करते हैं वो वाक़तन लोगों तक पहुँचे। स्कॉलरशिप का सवाल नहीं बताओ तो इसलिए उसका अलग डिपार्टमेंट है, वो दे रही है। वो जो गरीब लोगों को उनको भी दे रही है और जो मेरिट वाले उनको भी दे रही है, इसलिए उसका अंदर जाना मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट कमीशन फ़िलहाल सिर्फ अवेयरनेस कैंप्स करता है और ये अवेयरनेस कैंप्स जो होते हैं हमारी जो अपनी NGOs हैं उनके ज़रिए कराए जाते हैं और हम उनको एक रकम देते हैं। वो पूरी तरह से वो नहीं होती, 29,500 रुपये हम देते हैं एक कैंप करने के। तो उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, इसलिए कि शायद वो कम पड़ता है। तो एक काम ये हो रहा है, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ आने से पहले यहाँ पर कुछ स्कीमें चलती थी, कंप्यूटर सेंटर इस वगैरह चलाने की, इस तरह की चीज़ें थी, वो किसी वजह से यहाँ बंद कर दी गई, तो बंद पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह हम उसको जारी करेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें और भी हम सोच रहे हैं कि कमीशन के ऑफिस मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खोले जाएँ। मतलब ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा ऑफिस वहाँ पे रहे जो कि लोगों को मालूमात दे और वहाँ की बातें यहाँ पहुँचाए। हमारे जो भी पोस्टर वगैरह वगैरह यहाँ जाते हैं वहाँ पे लगाए, लोगों को बताए। तो इस तरह की चीज़ हम जो है अभी गवर्नमेंट को ये कहने वाले हैं, अगर ये उन्होंने मंजूर कर लिया और उसके बहरहाल बजट होगा, लोगों के ऑफिस होगा, तो वो भी करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग छपवाते भी रहते हैं, यहाँ से स्टडी करने का भी, यहाँ पे किसी मसले पर रिसर्च करने का भी यहाँ पर वो है। तो 2 रिसर्च अभी दिल्ली में जो कब्रिस्तान है उनके बारे में ये रिसर्च है। सारे कब्रिस्तानों की पूरी लिस्ट है और कौन जो है किन पर कब्ज़ा हो चुका है और कौन अभी मौजूद हैं। मतलब 650 कब्रिस्तानों में से सिर्फ 131 कब्रिस्तान आज मौजूद हैं। ये हालत है। हम लोग सोचते रहते हैं और कहते हैं कब्रिस्तान नहीं है, वो जगह नहीं है, फला नहीं है। अरे भाई, जब थे उस वक्त हंगामा करना चाहिए था। आज से 50 साल पहले हंगामा किया होगा तो मिल गया होता, लेकिन आज जब वहाँ मॉल खड़ा हो गया, सरकारी अफसर ऑफिस खुल गया है, कौन कौन खुल गया, लोगों ने घर बना लिए, कैसे मिलने वाला आपको। तो इसी तरह से जो है हमने एक और स्टडी भी करवाई है ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए। उसमें रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं उसके अंदर कि ये जो मसला है कैसे उसको हल किया जा सकता है। तो एक काम हमारा ये भी है कि स्टडीज़ हम कराते हैं। एक स्टडी अभी जल्दी शुरू होने वाली है, वो है कि शुमाल मशरक़ी जो ज़िला जिसको कि यहाँ पे अक़लियती ज़िला कहा जाता है, उसके अंदर मुस्लिम औरतों की सोशल एजुकेशनल हालत क्या है, और ताकि जब वो बातें आएंगी तो उसी की रोशनी में हम लोग गवर्नमेंट से कुछ मशवरा भी दे सकते हैं या एडवाइस देंगे, भाई ये काम आप वहाँ कीजिए, स्कूल की कमी है, स्किल की कमी है, फलां कमी जो भी है, लीगल सेंटर वहाँ होने चाहिए ताकि औरतों की जो मसाइल हैं वो हल हों। जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी तो वो हम कह सकते हैं। ऐसी कुछ और भी चीज़ें जो है एक स्टडी ये भी सोच रहे हैं अभी कराने के लिए कि ये तकरीबन 15 लाख बच्चे जो है अक़लियतों के दिल्ली में स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कि क्यों ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा है तो किसकी कमी है, सरकार की कमी स्कूल नहीं बनाया या वालिदैन की कमी है, समाज की कमी किसकी है और कैसे उसको हल किया जा सकता है। ऐसी एक बात ये भी सामने आई है कि तिहाड़ जेल के अंदर जो है तकरीबन
55% जो है मुसलमान जो है कैदी हैं, और जो कन्विक्ट होते हैं तकरीबन 60% उनमें मुसलमान होते हैं। तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि स्टडी कराएं कि भाई वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्या गुर्बत की वजह से होता है या तासुब की वजह से होता है, क्या है, और अगर ऐसा है तो उसको हल करने का क्या तरीका है, वो भी स्टडी। तो इस तरह के एक यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई ऐसे मसाइल हैं जो कि आवाम से मुतल्लिक़ हैं, अक़लियतों से मुतल्लिक़ हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करा करके गवर्नमेंट को उसको पेश करें कि भाई ये मसला है, इसको आप इस तरह से हल कीजिए।